नेहा जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्वर वन नाम से जो वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट किया था वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। हाँ जी सर। अब मैं एक और नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करूंगा, लेकिन सेम अवेलेबिलिटी सेट में क्रिएट होनी चाहिए वो भी। ओके। देखिए जरा, रिसोर्स ग्रुप हम्म। सेलेक्ट कीजिएगा नेहा आरजी के नाम से, वर्चुअल मशीन नेम जो कि रहेगा हमारा सर्वर 2 के नाम से। इसको भी हम लोग सेंट्रल इंडिया में ही क्रिएट करेंगे, रीजन वही रहेगा। अवेलेबिलिटी ऑप्शन, यहां से आप अवेलेबिलिटी सेट सेलेक्ट करेंगे, और अवेलेबिलिटी ऑप्शन में हमने अवेलेबिलिटी सेट सेलेक्ट किया, और अवेलेबिलिटी सेट ऑप्शन में अपना वही अवेलेबिलिटी सेट सेलेक्ट करना है जिसमें फर्स्ट सर्वर क्रिएट किया गया है। हम्म। ये ध्यान रखना है। तो इस हाँ तरह आपको जितने भी सर्वर्स बनाने हैं, जिनमें भी आप लोड जी। बैलेंस कराना चाहते हैं लोड बैलेंसर के द्वारा, उन सभी सर्वर्स को वन बाय वन सेम अवेलेबिलिटी सेट में क्रिएट करेंगे। सर रीजन भी सेम ही रहेगा हमेशा सबका? हाँ जी, रीजन भी ये सेम अक्रॉस रहेगा। द रीजन नहीं हो सकता? नहीं नहीं, सेम रीजन रहेगा। ठीक है सर। अवेलेबिलिटी सेट सेलेक्ट किया, ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट किया, हार्डवेयर सेलेक्ट किया, यूजर नेम इसमें विशु रख लेता हूं मैं। पासवर्ड, और उस पासवर्ड को कंफर्म कीजिएगा। इसमें भी मैं आरडीपी, एचटीटीपी और एचटीटीपी एलएस तीनों टाइप के ट्रैफिक को अलाउ कर रहा हूं। डिस्क हम्म। वगैरह डिसाइड कीजिएगा। डिलीट विद वीएम, नेटवर्किंग, तीनों ट्रैफिक अलाउ है, इधर भी ठीक है। डिलीट पब्लिक आईपी एड्रेस पे चेक मार्क कीजिएगा। मैनेजमेंट में हमें कुछ नहीं करना, एडवांस में कुछ नहीं करना। टैग में आप टैग प्रोवाइड कर सकते हो, ये ऑप्शनल होता है। हम्म। रिव्यू प्लस क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। वैलिडेशन पास्ट, हम्म। और क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। इसको भी क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक वेट कीजिए। जैसे ही हाँ ये जी। सेकंड सर्वर भी हमारा क्रिएट होता है, फिर हम लोग अपना लोड बैलेंसर चलेंगे। ठीक है सर।
नेहा जी, नेहा जी यहाँ पर हमारा सेकंड सर्वर भी रेडी हो चुका है। हाँ जी सर। वापस हम लोग वर्चुअल मशीन्स पे चलते हैं। ये देखिए, सर्वर 1 और सर्वर 2 के नाम से हमारे दोनों वर्चुअल मशीन सेम अवेलेबिलिटी सेट में हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब हम लोग चलेंगे होम टैब के अंदर और यहां पर आप लोड बैलेंसर को सर्च कीजिएगा। ओके। लोड बैलेंसर पे आप क्लिक कीजिएगा। आप यहां पर देख सकते हैं मेरे पास में अभी कोई भी लोड बैलेंसर अवेलेबल नहीं है, ये आप यहां पर देख सकते हैं। अगर आप कोई भी लोड बैलेंसर क्रिएट करना चाहते हैं, वो चाहे वो इंटरनल लोड बैलेंसर है या पब्लिक लोड बैलेंसर है, एनी टाइप ऑफ लोड बैलेंसर क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट पे क्लिक कीजिएगा। ओके। यहां से हम लोग लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे। बहुत ही ध्यान से देखना है आपको। सबसे पहले आप रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट कीजिए जिसमें आप लोड बैलेंसर क्रिएट करना चाहते हो। रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आप लोड बैलेंसर का नेम प्रोवाइड करोगे, किस नाम से आप लोड बैलेंसर क्रिएट करना चाहते हो। पब्लिक पब्लिक लोड हाइफन पर, इस नाम से हम लोग पब्लिक लोड बैलेंसर क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके बाद यहां पर एसकेयू में आप यहां पर बेसिक सेलेक्ट करेंगे। अगर आप स्टैंडर्ड करते हो ना, देखो स्टैंडर्ड और बेसिक में वैसे कोई डिफरेंस नहीं है। जो हम लोग ये पब्लिक लोड बैलेंसर क्रिएट कर रहे हैं, पब्लिक सॉरी स्टैंडर्ड और बेसिक में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस क्या है कि जो बेसिक होता है इसके अंदर आप मैक्सिमम 100 वर्चुअल मशीन्स में ही लोड को बैलेंस करा सकते हो। ओके। लेकिन जो स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर होता है उसमें अराउंड 1000 वर्चुअल मशीन्स में आप लोड को बैलेंस करा सकते हो। ओके। अब इसका बिल काफी हैवी बनेगा, तो बिल को थोड़ा सा कम ओके। रखने के लिए, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। इनमें जितना भी ओके। ट्रैफिक होगा, इसमें जितना भी ट्रैफिक जनरेट होगा, पब्लिक लोड बैलेंसर उस ट्रैफिक को थाउजेंड्स ऑफ मशीन्स में डिवाइड कर सकता है, थाउजेंड्स ऑफ वर्चुअल मशीन में। लेकिन बेसिक के अंदर जो लोड बैलेंसर करेगा, पब्लिक लोड बैलेंसर, वो 100 मशीन्स में करेगा, बाकी और ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो थोड़ा सा ओके सर। बिलिंग को कम रखने के लिए हम लोग बेसिक ले लेते बेसिक। हैं। और आप यहां पर भी देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड्स स्टैंडर्ड एसकेयू लोड बैलेंसर फॉर प्रोडक्शन वर्कलोड। प्रैक्टिस पर्पस के लिए, ट्रेनिंग पर्पस के लिए आप बेसिक यूज करो। बाकी आप यहां पर भी देख सकते हैं प्राइसिंग डिफरेंस है केवल स्टैंडर्ड ओके। और बेसिक एसकेयू में, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहां पर आप एसकेयू के अंदर बेसिक आप सेलेक्ट कीजिएगा। अब ठीक है यहां सर। से डिसाइड कीजिए ये जो आप लोड बैलेंसर क्रिएट कर रहे हो, ये पब्लिक लोड बैलेंसर बनाना चाहते हो या इंटरनल लोड बैलेंसर बनाना चाहते हो। ओके। तो अभी के लिए मैं यहां पर पब्लिक लोड बैलेंसर रख रहा हूं, क्योंकि मैं ये पब्लिक लोड बैलेंसर की ही लैब करा रहा हूं आपको। राइट। बाकी और कुछ नहीं करना है। फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कीजिएगा, यानी कि नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपको ऐड अ फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप क्लिक कीजिएगा। यहां पर आप फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन नेम प्रोवाइड करो। जो भी आप नेम रखना चाहते हैं वो आप नेम रख लीजिए। मैं यहां पर सिंपल से ही रख रहा हूं, फ्रंट एंड आईपी -1। बाकी आप अपने हिसाब से कोई भी यूज कर लीजिएगा।
और यहां पर आपको आईपी वर्जन 4 ही यूज करना है। ओके। देन यहां पर हम लोग एक पब्लिक आईपी एड्रेस क्रिएट करेंगे इस लोड बैलेंसर के लिए। ओके। क्रिएट न्यू और पब्लिक आईपी एड्रेस, लोड हाइफन पब्लिक आईपी एड्रेस। कोई भी नेम आप ये प्रोवाइड कर दीजिएगा, बाकी आपको कुछ और चेंज नहीं करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहां पर इस लोड बैलेंसर के लिए एक पब्लिक आईपी एड्रेस जनरेट होगा। ओके। ऐड पे क्लिक कर दीजिए। फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करने के बाद अगेन नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, जहां पर हम लोग बैक एंड पूल डिसाइड करेंगे। फ्रंट एंड पे ओके। रहेगा हमारा पब्लिक लोड बैलेंसर। ये देखो, फ्रंट एंड पे रहेगा हमारा पब्लिक लोड बैलेंसर, क्योंकि जितना भी ट्रैफिक आ रहा है ना वो सबसे पहले फ्रंट को ही हिट करेगा। और बैक एंड में रहेंगे हमारे ये सर्वर्स। तो अब हम लोग यहां पर फ्रंट एंड कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आप यहां पर ऐड अ बैक एंड पूल पे क्लिक कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, बैक एंड पूल नेम प्रोवाइड करो, किस नेम से आप ये बैक एंड पूल क्रिएट करना चाहते हो। जो भी आपको नेम रखना है नेहा जी, वो आप यहाँ पर रख लीजिएगा अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। मैं बहुत ही सिंपल सा ले रहा हूं, बैक एंड पूल -1 वर्चुअल नेटवर्क। वर्चुअल नेटवर्क सेलेक्ट करो आप। यही था हमारा वर्चुअल नेटवर्क। यस। एसोसिएटेड टू, एसोसिएटेड टू यहां पर आपको वर्चुअल मशीन सेलेक्ट करनी है। ओके। वर्चुअल मशीन यानी कि ये वो सारी वर्चुअल मशीन आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे जो जिसमें आप पब्लिक लोड बैलेंसर के द्वारा लोड को बैलेंस कराना चाहते हो। तो यहां पर सबसे पहले बैकएंड पूल नेम डिसाइड किया, वर्चुअल नेटवर्क सेलेक्ट किया, एसोसिएटेड टू में वर्चुअल मशीन सेलेक्ट किया, आईपी वर्जन 4 एज इट इज रहने दीजिए। और यहां पर आप देख सकते हैं अभी हमारे पास में कोई भी वर्चुअल मशीन अवेलेबल नहीं है। तो आप ऐड पे क्लिक कीजिएगा। ऐड पे क्लिक करते ही अवेलेबिलिटी सेट 1 में जितनी वर्चुअल मशीन भी अवेलेबल है वो आपको यहां पर दिखाई दे जाएंगे। देख रहे हो ना? हाँ जी सर। जितनी भी वर्चुअल मशीन है वो सभी आपको सारी डिस्प्ले हो रही है। दोनों सर्वर्स को सिलेक्ट कीजिएगा, सर्वर 1 और सर्वर 2, और ऐड पे क्लिक कर लीजिए। राइट सर। ये यहां पर आप देख सकते हैं दोनों वर्चुअल मशीन जो है वो सिलेक्ट हो गई है। यस। दोनों वर्चुअल मशीन सेलेक्ट करने के बाद यानी कि सर्वर 1 सर्वर 2 सेलेक्ट करने के बाद ऐड पे क्लिक कीजिए। यहां पर बैक एंड पूल में हमने दोनों सर्वर सेलेक्ट कर लिए हैं। यस सर। नेहा जी मेरे को 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा, मैं अभी आता हूं जरा। श्योर। श्योर सर। नेहा जी कंटिन्यू करें। हाँ जी सर। तो वर्चुअल मशीन सेलेक्ट करने के बाद बैकएंड पूल के अंदर आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा हाँ जी। और यहां पर मिलेगा आपको ऐड अ लोड बैलेंसिंग रूल। लोड बैलेंसिंग रूल पे क्लिक कीजिएगा और यहां पर आप लोड बैलेंसिंग रूल का कोई भी नेम प्रोवाइड कर दीजिएगा। जो भी आपको रखना है वो आप नेम यहां पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है सर।
लोड बैलेंसिंग रूल, आईपी वर्जन 4 को एज इट इज रहने दीजिएगा। फ्रंट आईपी एड्रेस सेलेक्ट करेंगे आप यहां से, जो मैंने अभी क्रिएट किया था पब्लिक लोड राइट सर। बैलेंसर के लिए, जो मैंने अभी फ्रंट एंड आईपी सेलेक्ट किया था ना, क्रिएट किया था, वो आप सेलेक्ट करेंगे। देन बैक एंड पूल जो मैंने अभी क्रिएट किया था वो आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है सर। बैक एंड पूल सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद आप यहां पर बैक एंड पूल हो गया, ओ बैक एंड पूल हो गया, ये बैक एंड पूल सेलेक्ट किया। इसके बाद टीसीपी को एज इट इज आप रहने दीजिए। पोर्ट नंबर 80, यानी कि पोर्ट नंबर 80 एचटीटीपी के द्वारा जितना भी ट्रैफिक आ रहा है, एचटीटीपी के द्वारा जितना भी ट्रैफिक आ रहा है उस ट्रैफिक को बैलेंस करने का काम करेगा ये हमारा पब्लिक लोड बैलेंसर। ठीक है सर। तो पोर्ट नंबर 80, 80। अगेन बैक एंड पोर्ट 80, फ्रंट एंड भी 80 रहेगा, बैक एंड भी 80 रहेगा। अब यहां पर आता है हेल्थ प्रोब। इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मैं यहां पर क्रिएट न्यू पे क्लिक कर रहा हूं, मुझे अब यहां पर हेल्थ प्रोब क्रिएट करना है। क्रिएट हेल्थ प्रोब। हेल्थ प्रोब नेम आप यहां पर प्रोवाइड करो, किस नाम से ये आप हेल्थ प्रोब नेम क्रिएट करना चाहते हैं। प्रोटोकॉल HTTP, जो मैंने 80 पोर्ट नंबर सेलेक्ट किया है। राइट सर। अब यहां पर देखिए ये क्या करेगा। अब ध्यान, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा वर्चुअल मशीन हेल्थी है, कौन सा कौन सा सर्वर मशीन डाउन हो गया है। इसके लिए हम लोग क्रिएट करते हैं हेल्थ प्रोब। हेल्थ प्रोब में क्या होता है कि लोड बैलेंसर हर 5 सेकंड में एक हेलो पैकेट सेंड करता है हर एक वर्चुअल मशीन को। हर 5 सेकंड में एक हेलो पैकेट सेंड करता है लोड बैलेंसर अपनी वर्चुअल मशीन को। अगर इस हेलो पैकेट का रेस्पॉन्स उधर से हेलो पैकेट में आ जाता है लोड बैलेंसर के पास में, तो लोड बैलेंसर कंफर्म हो जाता है कि भाई ये जो वर्चुअल मशीन है ये मेरी प्रॉपर काम कर रही है, तो मैं वहां पर ट्रैफिक भेज सकता हूं। लेकिन नेहा जी मान लीजिए इस वाले लोड बैलेंसर ने 5 सेकंड होने के बाद में एक हेलो पैकेट भेजा, लेकिन सर्वर मशीन की तरफ से उसे कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया। फिर उसने 5 सेकंड के बाद में फिर एक हेलो पैकेट और भेजा 5 सेकंड के बाद। अगर 2 हेलो पैकेट का रेस्पॉन्स लोड बैलेंसर को नहीं मिलता है सर्वर के द्वारा वर्चुअल मशीन से, तो ये लोड बैलेंसर इस वाले सर्वर पर ट्रैफिक भेजना बंद कर देगा। इसे बोलते हैं हम लोग हेल्थ प्रोब। और आप यहां पर देख भी सकते हैं इंटरवल 5 सेकंड है। 5 सेकंड के गैप पर 5 सेकंड के गैप पर ये 2 हेलो पैकेट भेजेगा। 5 5 सेकंड के गैप पर ये 2 हेलो पैकेट भेजेगा। अगर 2 हेलो पैकेट का रेस्पॉन्स भी वहां से नहीं आ पाता है तो ये वाला लोड बैलेंसर उस वाली वर्चुअल मशीन को अनहेल्दी अनाउंस कर देगा। ओके। समझ गए। बाकी अगर चाहे यस तो सर। आप इस इंटरवल को कम या ज्यादा भी कर सकते हो, इसको भी आप कम या ज्यादा कर सकते हो। ओके। अभी मैं इनको एज इट इज रहने देता हूं। हेल्थ प्रोब 1, प्रोटोकॉल HTTP पोर्ट नंबर 80, और बाकी को आप एज इट इज रहने दीजिएगा और कुछ नहीं करना है आपको।
बस ओके पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर हमारा हेल्थ प्रोब भी क्रिएट हो गया। ग्रेट हो बाकी को आप एज इट इज रखते हुए गया। ऐड पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा लोड बैलेंसिंग रूल भी क्रिएट हो गया। हाँ जी सर। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। आउटबाउंड रूल आपको कोई नहीं क्रिएट करना है और ना ही आप क्रिएट भी नहीं कर सकते हो। देखो ये जो एड एन आउटबाउंड रूल आया हुआ है ना, ये हाइड आया हुआ है, हाइड हुआ है। सर क्योंकि ये पब्लिक है इसीलिए। हाँ जी। और अगर ये इंटरनल होता तो आ जाता, ऐसा मुझे लगता नहीं, है ना। तो भी नहीं आएगा। तब भी नहीं आता। हाँ, आप ओके। इनकमिंग ट्रैफिक को मैनेज कर सकते हो, आउटगोइंग को नहीं कर सकते इसमें। ओके। टैग वगैरह यहाँ से आप डिसाइड कीजिएगा जो भी आप टैग हम्म। वगैरह लेना चाहते हैं। रिव्यू, आप यहाँ पर पूरा रिव्यू ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन, रिसोर्स ग्रुप, पब्लिक लोड बैलेंसर का नेम क्या है, किस रीजन में क्रिएट हुआ है, एसकेयू क्या है, रीजनल है, किस टाइप का पब्लिक लोड बैलेंसर है, फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन, बैक एंड पूल, इनबाउंड रूल्स, ये हम्म, पूरी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है सर। वैलिडेशन पास सक्सेसफुली। अब आप क्रिएट पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर लोड बैलेंसर जो है क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको ओके सर। क्रिएट होने दीजिए, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। नेहा जी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा पब्लिक लोड बैलेंसर जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। चाहे तो आप राइट सर। लोड बैलेंसर पे क्लिक करके ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा पब्लिक लोड बैलेंसर जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब नेहा जी, मैं यहाँ पर अपनी वर्चुअल मशीन पे चलता हूँ। जो हमने ओके। दो सर्वर वन सर्वर टू क्रिएट किए थे ना, हाँ जी। उन दोनों सर्वर को मैं वन बाय वन आरडीपी के द्वारा एक्सेस करता हूँ। ओके। आरडीपी के द्वारा एक्सेस सर्वर वन यानी कि विशेष यूजर। इसको रेडी होने दीजिए सर्वर वन को। इसी तरह हम लोग सर्वर टू को एक्सेस करते हैं जरा। ओके।
इसके लिए भी RDP फाइल आप डाउनलोड कीजिएगा। इसमें मैंने यूजर नेम रखा था विशु और लॉग ऑन पासवर्ड वेरीफाई कीजिएगा, यस। सर्वर 2, सर्वर 1। नेहा जी, सबसे पहले मैं सर्वर 1 पे चलता हूँ जरा। ओके। सर्वर 1 पर जाकर सबसे पहले आप इसका फायरवॉल ऑफ कीजिएगा। ओके। फायरवॉल ऑफ करने के बाद आप यहाँ पर एक रोल इंस्टॉल करेंगे वेरीफाई करने के लिए कि क्या पब्लिक लोड बैलेंसर इन दोनों सर्वर्स में लोड को बैलेंस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ओके। अब हमने जो वहां पर सिलेक्ट किया था वो पोर्ट नंबर 80 सिलेक्ट किया था कि पोर्ट नंबर 80 के द्वारा जितना भी ट्रैफिक आ रहा है पब्लिक लोड बैलेंसर उस ट्रैफिक को मैनेज करेगा। तो वो तो वेब पेज के लिए है, तो मैं यहाँ पर वेब सर्वर ही इंस्टॉल करूंगा। इंस्टॉल कर दीजिएगा इसको। इसी तरह अगर मैं सर्वर 2 पर भी जाकर हम लोग सबसे पहले इसके भी हम लोग फायरवॉल को ऑफ करेंगे। और इस पर भी मैं IIS सर्वर रोल इंस्टॉल कर लेता हूं। दोनों पर ओके सर। आपको सेम रोल इंस्टॉल करना है। ओके। देखिए सर्वर 1 पर नेहा जी अब ध्यान से देखिएगा, इस टाइम पर मैं सर्वर 1 पर अवेलेबल हूँ, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। राइट सर। सर्वर 1 पर जाकर आप देख सकते हैं कि हमारी इंस्टॉलेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं होस्ट नेम के द्वारा कि मैं किस सर्वर पर अवेलेबल हूँ। अब मैं सर्वर 1 पर जो मैंने वेब सर्वर इंस्टॉल किया है ना IIS, उसके डिफॉल्ट वेब पेज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं ताकि आपको ये पता चल सके कि अभी जो ये वेब पेज मुझे मिल रहा है ये सर्वर 1 के द्वारा मिल रहा है या सर्वर 2 के द्वारा मिल रहा है। सर्वर 1 होस्ट नेम इसकी डिफॉल्ट वेबसाइट के को एक्सप्लोर करेंगे। ये मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है। ये इसके डिफॉल्ट वेब पेज को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ये है सर्वर 1। हेलो एवरीवन, दिस इज वेब सर्वर 1। दिस इज वेब सर्वर 1। इतना ही काफी है। सेव पे क्लिक कीजिएगा और इस वेबसाइट को आप रिफ्रेश करके एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा ताकि आपने इसके अंदर जो भी चेंजेस किए हैं
वो अपडेट हो सके। तो सर्वर 1 हमारा रेडी हो चुका है। अब इसी तरह हम लोग सर्वर 2 पर चलते हैं। यहाँ पर भी हमारी इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसका भी हम लोग डिफॉल्ट वेब पेज थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। सेम टास्क आपको दोनों सर्वर पर क्रिएट करना है, ओके। चाहे वो सर्वर 1 है या सर्वर 2 है। सर्वर 2 पर भी डिफॉल्ट वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे और इसके डिफॉल्ट वेब पेज को थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर दीजिए, ताकि ये पता चल सके कि कौन सा वेब सर्वर हमें एट प्रेजेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या वेब सर्वर वेब पेज प्रोवाइड कर रहा है। हेलो एवरीवन, दिस इज वेब सर्वर 2। इससे पता चल जाएगा आपको। राइट। अभी का कंडीशन ये कि ये मेरे दोनों वेब सर्वर का डिफॉल्ट वेब पेज है, ये आप देख सकते हैं। ये है डिफॉल्ट वेब पेज। वेबसाइट को रिफ्रेश कीजिएगा, वेबसाइट को आप एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए, ताकि इसके अंदर जो भी चेंजेस हुए हैं वो अपडेट हो सके। वेब सर्वर 1 वेब सर्वर 2 जो है वो सक्सेसफुली रेडी हो चुका है। अब नेहा जी, अब अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं कि क्या पब्लिक लोड बैलेंस इंटरनेट के द्वारा जितना भी ट्रैफिक जा रहा है उसे सर्वर 1 और सर्वर 2 के साथ बैलेंस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो नेहा जी इसके लिए सबसे पहले हम लोग लोड बैलेंसर में चलेंगे। लोड बैलेंसर के पास चलिएगा। लोड बैलेंसर, ये हमारा पब्लिक लोड बैलेंसर है जो मैंने अभी कुछ ही देर पहले क्रिएट किया था। आप इस पे क्लिक कीजिए, पब्लिक लोड बैलेंसर पे, और यहां पर देखो इसको थोड़ा सा नीचे ड्रॉप करना। ओ ओ सी मोर, इस पे ये आ गया। सी मोर पे क्लिक करना है आपको। इधर यहां पर पब्लिक लोड बैलेंसर का एक पब्लिक आईपी एड्रेस दिखाई देगा आपको। इस पब्लिक लोड बैलेंसर के पब्लिक आईपी को कॉपी कर लो आप। कॉपी करने के बाद आप कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिएगा, जैसे कि मैं अभी यहां पर माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन कर रहा हूं और यहां पर http:// और वो पब्लिक आईपी एड्रेस यानी कि पब्लिक लोड बैलेंसर का पब्लिक आईपी एड्रेस पेस्ट करो और ये देखो जरा। अभी हमारी रिक्वेस्ट जो है किस सर्वर के पास जा रही है? सर्वर 2 के पास जा रही है। कितनी बार भी आप इसे रिफ्रेश कीजिएगा ये डिवाइड नहीं करेगा। अब क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट की रिकमेंडेशन ये है, देखो माइक्रोसॉफ्ट की रिकमेंडेशन ये है कि पब्लिक लोड बैलेंसर ने जिस यूजर की रिक्वेस्ट सर्वर 2 पर भेज दी है या किसी भी सर्वर पर भेज दी है, तो ये पब्लिक लोड बैलेंसर 4 मिनट का वेट करेगा, सॉरी 4 मिनट्स का वेट करेगा उस यूजर की रिक्वेस्ट को किसी अनदर सर्वर पर भेजने के लिए। क्योंकि यहां पर हमारा इतना ज्यादा ट्रैफिक जनरेट नहीं हो रहा है। भाई ट्रैफिक जनरेट तब होता है, एक रिक्वेस्ट मैं भेज रहा हूं, एक रिक्वेस्ट आप भेज रहे हो, एक रिक्वेस्ट कोई थर्ड बंदा भेज रहा है, इस तरह मल्टीपल बंदे ट्रैफिक भेजते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रैफिक। लेकिन यहां से तो ट्रैफिक जो है केवल एक ही बंदे के द्वारा भेजा जा रहा है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी ही रिक्वेस्ट ये पब्लिक लोड बैलेंसर
इस सर्वर से दूसरे सर्वर पर भेजे, तो उसके लिए आपको बाय डिफॉल्ट 4 मिनट का वेट करना ही करना पड़ेगा। ओके 4 मिनट तक वो आपके सेम यूजर की रिक्वेस्ट दूसरे सर्वर पर नहीं भेजेगा। ओके। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि करीब अभी 1 मिनट के आसपास का टाइम हो चुका है। दो करीब 3 मिनट और भी वेट करना पड़ेगा। ठीक है सर। नेहा जी ऐसा कीजिए, मीटिंग वैसे भी एंड होने वाली है, जल्दी से एक बार आप रीलॉग इन कर लीजिए, फिर हम लोग इसका, तब तक 5-4 मिनट भी हो जाएगी ये। ठीक है सर।